जिले के नए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने मंगलवार सुबह जिले में ज्वाइन कर लिया है। मंगलवार सुबह ही वे शहडोल से उज्जैन पहुंचे, भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया और इसके बाद कार्यालय पहुंचकर ज्वाइन किया। नए एसपी जब जिले में ज्वाइन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मर्डर की खबर आ गई। 8 साल के एक बच्चे का उसी के घर में रहने वाले किराएदार ने मर्डर कर दिया। यह मामला न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी का है। इस कॉलोनी में रहने वाले मुकेश प्रजापति दिव्यांग है। अपने घर के ही एक हिस्से में वे किराने की दुकान चलाते हैं। मुकेश प्रजापति के परिवार में पत्नी और 2 बेटे व 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा 8 साल का कृष्णा उर्फ कान्हा सोमवार शाम करीब 6 बजे से लापता था। परिवार के लोगों ने उसे पूरी रात तलाशा, पुलिस की भी मदद ली। रात में ही घर के पास वाले कुएं का पानी खाली कराकर उसमें भी कृष्णा को तलाश किया गया। आसपास के नाले भी टटोले गए। मुकेश प्रजापति के मकान के ऊपरी हिस्से में 3 कमरे बने हैं। इनमें 2 किराएदार रहते हैं। मंगलवार सुबह बालक कान्हा उर्फ कृष्णा का शव इन्हीं में से एक कमरे में मिला। उसके शरीर पर पानी गर्म करने वाली रॉड से दागने के निशान बने हुए थे। उसके शव को बिस्तर में लपेट कर रखा हुआ था। जिस कमरे से कृष्णा का शव मिला उसमें सुनील पिता मांगीलाल नाम का 35 साल का युवक रहता था। रात में मुकेश प्रजापति के परिवार के साथ ही यही सुनील भी इस बालक को तलाशने का ढोंग करता रहा। सुबह शव मिलने से पहले ही वह चुपचाप यहाँ से भाग निकला। सुनील मूलतः खाचरोद का रहने वाला है और पिछले 2 साल से उज्जैन में मुकेश प्रजापति के ही मकान में किराए से रहकर उज्जैन में ही मिस्त्री का काम करता था। 8 साल के बालक की इस नृशंस हत्या के मामले में पुलिस की कई टीमें अब इस सुनील की तलाश में जुट गई हैं। शाम को 5:30 बजे करीबन मालूम पड़ा घर में कि बालक कहीं खेल रहा था आसपास, लापता हुआ। रात को फिर थाने पे से 10 बजे बाद सब आए। रात भर छानबीन, कुआं भी खाली कराया गया और 10 बजे ये सब भी चेक करा पर यहाँ मिला नहीं। सुबह उसकी बॉडी मिली। अभी सुनील के बारे में बताएं। सुनील यूँ तो अच्छा इनका मित्र था, मुकेश बाबू का बहुत अच्छा इनके साथ में रहता था दिन भर। कल भी दिन भर वो शाम तक इनके साथ, रात को 2 बजे तक उसने ढूंढने की कोशिश भी करी। नाटक जो भी कर रहे हैं वो उसने ढूंढने की कोशिश करी पूरी, और सुबह दरवाज़ा खोल के भाग के चला गया वो बिना बताए कुछ भी। सबको देखा, सबके घरों में इसने गाड़ी में लपेट मारने के बाद में गाड़ी में लपेट कोई देख नहीं पाया। और इसने क्या मालूम कब से इसको करा 9 बजे मेरी बेटी है ये भी इनके मकान मालिक की सिगरेट छोड़ के चल जाती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़नगर विकासखंड मुख्यालय में आईएएस अधिकारी और प्रभारी एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट के साथ नगर के वकीलों की ठन गई है। डॉक्टर भरसट के साथ विवाद के बाद सोमवार को वकीलों ने एसडीएम न्यायालय का बहिष्कार कर दिया। मंगलवार सुबह भी वकीलों का विरोध जारी रहा। दरअसल सोमवार शाम वकील दशरथ सिंह पंड्या एक केस के सिलसिले में एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट के पास पहुंचे थे। यहाँ दोनों के बीच बहस हुई और इसके बाद एसडीएम ने दशरथ सिंह पंड्या को केबिन से बाहर चले जाने का कह दिया। पंड्या बहस करते रहे तो एसडीएम ने अपने चपरासी को बुलाया और उसे आदेश दे दिया कि दशरथ सिंह पंड्या को हाथ पकड़कर बाहर निकाल दे। एसडीएम के इस रवैये के खिलाफ बड़नगर के सारे ही वकील लामबंद हो गए हैं। वकीलों का कहना है जब तक एसडीएम के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होगी विरोध जारी रहेगा। और सन 1985 से वकालत कर रहा हूँ। आज मैं एसडीएम कोर्ट में एक बहस लिखित देने गया, साथ में एक शिकायत थी, तो उस शिकायत का भी मैंने आग्रह करा कि उस शिकायत में क्या तो कि बोले मैंने उसको बाबू को निर्देश दे दिए। मैंने बाबू से पूछा तो साहब ने खारिज कर दी। मैंने साहब से कहा, मैंने साहब आप कम से कम पीड़ित पक्ष को सुने और उसमें जांच रिपोर्ट तो बुलवाते, उसके बाद खारिज करना थी। तो उन्होंने फटाक से कह दिया कि बाहर हो जाओ, अपमानित करते हुए। योगेश तुकाराम भरसट इस प्रकार से उन्होंने एक अभिभाषक के साथ इस प्रकार का कर्तव्य जो पालन करना चाहिए नहीं करते हुए अपमानित किया, तो वो आम नागरिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उनका कृत्य बहुत ही निंदनीय है। सम्मानीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो दुर्व्यवहार हमारे अभिभाषक साथी के साथ किया, उसके संबंध में आज दिन भर कार्यालय समय तक हमने धरना दिया है और उसके बाद हम जिलाधीश महोदय के नाम हमने एक ज्ञापन भी बनाया है, वो भी उनको देंगे।
तथा जब तक इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय का हम बहिष्कार करेंगे। इसी प्रकार हम इनके कोर्ट में जाकर कोई काम नहीं करेंगे। ये सब पूरे अभिभाषक संघ ने निर्णय लिया है। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। वर्तमान राज्य सरकार में लाल फीताशाही के हावी हो जाने का एक सटीक उदाहरण खाचरोद में सामने आया है। राज्य की सरकार में अच्छी खासी हैसियत रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत को भी नगर पालिका के बाबू और प्रभारी सीएमओ ने टका सा जवाब देकर चलता कर दिया। खुद को अपमानित महसूस करने वाले श्री शेखावत ने अब इस मामले में सीएमओ की राज्य सरकार से शिकायत करने की बात कही है। दरअसल खाचरोद में पिछले 3 दिनों से स्वच्छता कर्मियों की हड़ताल चल रही है। वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता सुल्तान सिंह शेखावत कर्मचारियों की पीड़ा जानने के लिए नागदा से खाचरोद पहुंचे थे। यहां कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद शेखावत ने प्रभारी सीएमओ जीवन राय माथुर से फ़ोन पर बात की। माथुर ने शेखावत को टका सा जवाब दे दिया, अभी मैं रतलाम में हूं, कल ही आपसे मिल पाऊंगा। शेखावत ने एसडीएम से मामले में बात की और इसके बाद जाते जाते कह गए कि सीएमओ माथुर की शिकायत ज़रूर राज्य सरकार से करूंगा। शेखावत के शब्दों से साफ प्रतीत हो रहा है कि माथुर द्वारा किए गए व्यवहार से वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उसका है और वो सीएमओ ने टेलीफोन से उससे जो बातचीत हुई है, बातचीत पर उसने ये कहा कि मैं नहीं आ सकता, जबकि 5 बजे तक की उसकी ड्यूटी है। आप मीडिया के बंधु हैं, आपसे आग्रह है कि ऐसे सीएमओ को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए कि जो समय से पहले बिना किसी को चार्ज दिए अपना ऑफिस छोड़ के चला गया अपनी मर्जी से। ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े नगर में किसी भी समय नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को जो गया है उसको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर हम कल डिप्टी डायरेक्टर उज्जैन से बात करेंगे, पीएस से बात करेंगे, और जरूरत पड़ी तो ऊपर बात करके सीएमओ को यहाँ से हटवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में महिदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा कमलनाथ का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिदपुर के गणेश चौपाटी पर एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कल एक सभा के अंदर जिस तरीके से नारी सम्मान में जो शब्द बोलना चाहिए थे, ऐसे शब्द नहीं बोलते हुए उन्होंने जिस तरीके से अभद्रता का व्यवहार किया है, जिस देश के अंदर नारी की पूजा होती है, ऐसे मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कई मंत्री द्वारा जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज कमलनाथ का पुतले का दहन किया गया और संपूर्ण भारत के अंदर ऐसे कृत्य का विरोध किया जा रहा है। खाचरोद के नजदीक पालना गांव में दलित वर्ग के एक परिवार का झोपड़ा जला दिए जाने और इसके बाद भी इस परिवार को धमकियां मिलने के मामले में अब हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तहसीलदार मधु नायक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों ने आरोप लगाया है कि पालना गाँव में रहने वाले मकसूद खान नामक शख्स द्वारा दलित परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें बेघर करने का प्रयास हो रहा है। हिंदू संगठनों का प्रतिनिधिमंडल इस मामले में थाना प्रभारी से भी मिला। अरे मत जाओ मनन को क्या सब बोलो मत मखाना पड़ेगा क्या वाली से सब रोज आवे रोज पाटा गाली। और अब चलते चलते दोस्तों, कोरोना के आंकड़े कम क्या हुए, लोग लापरवाह हो गए। कस्बों में तो लोग इस संक्रमण को भूल ही चुके हैं। महिदपुर में एक बैंक के बाहर लगी भीड़ के कुछ दृश्य देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के कहीं पते नहीं हैं, मास्क के प्रति भी लोग लापरवाह हो गए हैं।